सतनाम साहिब बंदगी सभी भक्तात्माओं को, सभी साधु संत समाज को। आज हम इस वाणी के माध्यम से आपको कुछ जानकारी देना चाहते हैं जो सतगुरु के माध्यम से सत्य है। और इस वाणी में थोड़ी बहुत मिलावट है, शब्दों की थोड़ी बहुत मिलावट है, तो उसको हम सही कर देंगे यहाँ पर। जो आपको प्रतीत करेगा, सत्य दिखाई देगा। इसमें कुछ मिलावट की गई है तो वो आपको अभी पता नहीं है, हम बोलेंगे पता हो जाएगा। साहिब की वाणी कहती है, दीवाने बंदे को है तेरा साथी, दीवाने बंदे को है तेरा साथी। जैसे बूंद उसका मोती, ऐसी है काया जाती। तन से यह तन से मनु आवहे न्यारा, ऐसे तन से माटी। सतगुरु कहते हैं दीवाने शब्द से आप लोगों को संकेत कर रहे हैं। आप लोग दीवाने हो गए हो दुनिया के, और धन दौलत मोह माया अर्थात संसार के ऐश्वर्य में, जो संसार में आपको माया का विस्तार दिखाई दे रहा है, इसके आप दीवाने हो गए हो। इसलिए साहिब कहते हैं, दीवाने बंदे, इस संसार में कोई तेरा साथी नहीं है। सो आगे सुनो। अब इस शरीर का वर्णन करते हैं कि जिस प्रकार से ओस का मोती होता है, जो आप सुबह सुबह खेतों में जाते हैं, जंगलों में जाते हैं, तो घास में पड़ी हुई ओस होती है, जिसमें थोड़ी सी किरण धूप सूरज की किरणें पड़ने पर वह मोती जैसे जो ओस होते हैं वो झड़ जाते हैं, यानी उनका अस्तित्व तो खत्म हो जाता है। इसी प्रकार मनुष्य के अंदर जो चैतन्य आत्मा है, ये निकल जाने के बाद शरीर का विस्तार समाप्त हो जाता है, शरीर नष्ट हो जाता है, शरीर किसी कार्य का नहीं होता है। इसलिए साहिब समझा रहे हैं, जैसे बूंद ओस का मोती ऐसी काया जाती। इस काया पे रहकर घमंड और गुमान नहीं करना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए, अर्थात सत्य सत्य विचार करना चाहिए, असत्य का त्याग कर देना चाहिए, सत्य मार्ग पे चलना चाहिए और अच्छे विचार रखना चाहिए। अर्थात इस तन पे घमंड नहीं करना चाहिए। तन से जो मन है, मनुआ जो अस्तित्व है, जो असलियत है, जो करने वाला है, जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है, वो तो इस शरीर से न्यारा है। तो इस शरीर को करने में बड़ा भारी लगता है, लेकिन उस मन को सोचने में, विचारने में, फैसला करने में कोई भी समय नहीं लगता है। अर्थात आपका शरीर उसी के आधार पे चलता है। इसलिए अच्छे से अच्छा विचार करो ताकि आपको तकलीफ़ भी ना हो और जीवन भी सही तरह से गुजर जाए। इसलिए क्योंकि मन को चोट नहीं पहुंचती है और मन को घाव नहीं होता है, इसी प्रकार मन को कोई मार भी नहीं सकता है। इसलिए यह शरीर आपका नाशवान है, नश्वर शरीर है। इसमें घमंड करके अपने आप को मारने के बराबर ही कहलाता है। इसलिए घमंड का अंत होता है और घमंड में मनुष्य चलता ही रहता है। अर्थात घमंड मनुष्य को अपने जीवन का अर्थ नहीं याद कराता है। अर्थात मनुष्य जीवन का अर्थ ही भूल जाता है कि मेरा जीवन क्यों हुआ है, मैं किस लिए पैदा हुआ हूँ। इसलिए घमंड कम से कम करें, अर्थात करें ही नहीं तो ज़्यादा अच्छा है। साहिब कहते हैं, खा ले पी ले, ले ले दे ले, यह सब आंगे आंधी। दिनाचार साहेब को भजले, कहाँ बंधेगी गांठी। सतगुरु कहते हैं, इस संसार में बहुत से मनुष्य ऐसे हैं जो खाते पीते हैं और खिलाते भी हैं, ऐसी बात नहीं है, दान पुण्य भी बहुत कुछ करते हैं। तो खा ले पी ले, ले ले दे ले, अगर जिसने इसी को ज़िंदगी समझा है कि बस यही ज़िंदगी है और यही जीवन का अर्थ है, सो सतगुरु कहते हैं कि यह इस प्रकार का जीवन, इस प्रकार का जीने का कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि इस प्रकार का जीवन जीते जीते आप अंधकार में चले जाओगे, यानी आने वाले भविष्य में 84 लाख योनियों में पहुँच जाओगे और आने वाले भविष्य में दुख के समुद्र में कूद जाओगे। यही आंधी है, यही तूफान है जीवन के लिए। अर्थात सदगुरु के चरणों में नहीं जाओगे, सत्य मार्ग में नहीं चलोगे, सतपुरुष परमात्मा की भक्ति नहीं करोगे। अर्थात साहिब का नाम अगर तुम ले लेते हो, इस जीवन में रहकर साहिब को खोज लेते हो, सदगुरु की शरण में चले जाते हो, तो आपका क्या बिगड़ जाता है? अर्थात परमात्मा का नाम लेने में किसी प्रकार की गांठी नहीं बनती है, अर्थात आपका कुछ बिगड़ता नहीं है। साहिब कहते हैं
भाई बंधु और कुटुंब कबीला, बेटा है और नाती, ये तुम्हारे कोई काम नहीं है, यह सब तुम्हारे काम नहीं है, माया के हैं घाती। कहने का तात्पर्य है आपके परिवार में जितने लोग होते हैं, यह अंत समय कोई भी आपके काम में नहीं आने वाला है। इसलिए इनके पक्षपात में, इनके सेवा में आपको ऐसा गलत कर्म नहीं उठाना है कि जिस कर्म से आपको परलोक में भी दोष लग जाए और वहाँ भी जाने पर आपको दंड मिले। इसलिए आपको सोच समझ कर ही कार्य करना है, अपने जीवन में रहकर पक्षपात नहीं करना है और माया में नहीं डूबना है। साहब कहते हैं, चार जने मिल लेके चली हैं ऊपर चादर तानी, कहाँ कबीर सुनो भाई साधो, कह गए सदगुरु वाणी। अर्थात कहने का तात्पर्य है, अंतिम चरण में जब आपकी मृत्यु होती है, उस समय पर आपको चार लोग लेकर जाते हैं और शमशान तक पहुंचाते हैं, आपका क्रियाक्रम करते हैं। यानी कोई भी व्यक्ति जब संसार को छोड़ता है तो उसका क्रियाक्रम करते हैं। तो यहाँ पर वही बात आ गई है कि उसको चार आदमी उठाकर ले जाते हैं और शमशान तक पहुंचा देते हैं। तो यह सदगुरु की सच्ची वाणी है और सच्ची वाणी में आपको ध्यान देना है। सदगुरु के जो आदेश हैं, सदगुरु का जो ज्ञान है, जो सदगुरु का सतमार्ग है, उसी सतमार्ग पे चलकर आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। अन्यथा आपको मोक्ष की प्राप्ति कभी नहीं होगी अगर आपने सदगुरु के वचनों को स्वीकार नहीं किया। तो आप लोग समझ गए होंगे इस वाणी का शब्दार्थ। सतनाम साहिब बंदगी।